बोल देता हूँ सारी गलती मेरी ही है, टोटल गलती मेरी ही है, उसी की सज़ा मुझे मिलेगी। मैं इतना गिर गया हूँ कि मनीषा क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, मैं खुद को फील कर रहा हूँ कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ। मैं कहीं का नहीं रहा, मैं कहीं का नहीं रहा, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है और मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आप सब जैसे कि क्लिप में पहले ही देख चुके हैं कि सचिन कैमरे के सामने आ करके क्या बोले हैं कि हमारी गलती है और किसी की कोई भी गलती नहीं, जितनी भी गलती है सब हमारी है। लेकिन दोस्तों, जो ये बात बोल रहे हैं आकर के सोशल मीडिया पे, यही बात जा कर के अगर वो मनीषा के सामने बैठ कर बोलते और मनीषा से अपनी गलती मान लेते कि हमने गलत किया है और तुम्हारे साथ गलत किया है, अपनी गलती मान करके उनके सामने अपनी गलती का प्रायश्चित करते तो शायद मनीषा मान जाती। लेकिन सचिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस सचिन के अंदर तो एक एटीट्यूड है जो कि सचिन को निचोड़ दे रहा है, फिर भी सचिन के अंदर से वो जो एटीट्यूड है वो जा नहीं रहे। कहते हैं दोस्तों ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। तो सचिन की ऐठन नहीं गई है दोस्तों, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई है। इतने अच्छे इंसान लोग मानते थे, इतनी अच्छी इनकी यूट्यूब फैमिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी सचिन ने अपने ऊपर इतना गहरा नाली का छींटा ले लिया कि जिसका दाग पूरे जीवन भी छूटने वाला नहीं है। ऐसा कौन सा खासियत सचिन ने देखा था नेहा के अंदर जो कि मनीषा से ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी, कि एक भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित करते हुए डर नहीं लगा था सचिन को। मान तो रहे हो सचिन कि हमने गलत किया, लेकिन ये नहीं बोल रहे हो कि क्यों हमने गलत किया, हमें गलत नहीं करना चाहिए था। और फिर जा कर के मनीषा के सामने अपनी गलती की प्रायश्चित करो ना, जिसका भरोसा तोड़ा है तुमने। शादी, एक रिश्ते जब जुड़ता है शादी वाला तो एक भरोसा और प्यार से ही जुड़ता है, तो जो तो तुमने तोड़ दिया। रही बात प्यार की, अगर मनीषा से प्यार करते होते तो नेहा के पास आप कभी नहीं जाते। प्यार हमेशा एक से होता है, हजारों से नहीं होता है। तो मनीषा तो कब की निकल चुकी थी तुम्हारे दिलो दिमाग से, तभी तो नेहा आई थी। फिर रहा भरोसा, तो तूने भरोसा भी ख़त्म कर दिया मनीषा का। आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दी थी मनीषा ने जो कि तुमने इतनी बड़ी सज़ा दी मनीषा को। और आज भी अपनी गलती की प्रायश्चित जा कर के मनीषा के सामने बैठकर नहीं कर रहे हो, पहले जैसा फिर हो जाएगा। अपनी गलती की प्रायश्चित करो। तो मनीषा के सामने न मांगने की वजह आ कर के यूट्यूब पे ऑन कैमरा में बोल रहे हो कि हमारी गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी ही है। इस तरह से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड किए हो, जैसे कि लग रहा है इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। अब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो सोशल मीडिया पे आ करके। अरे जो भी गलती मान रहे हो जा करके मनीषा के सामने मांगो, जो भी गलत किए हो। और समझ में नहीं आया एक बात, मनीषा को छोड़ करके नेहा में क्या दिखा था इनको। दोस्तों, क्या दिखा था नेहा के अंदर जो कि ये मनीषा को छोड़ करके ये चले गए थे। क्या ही बोलें दोस्तों, वो भी एक लड़की है, क्या ही बोलें। और लोग बोल रहे हैं कि नेहा की गलती, हाँ मानते हैं नेहा की भी गलती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा गलती तो उसमें सचिन की आती है। नेहा तो उस समय अकेली थी, पति भी नहीं था, अकेली थी। सचिन एक वीडियो में बोला है कि नेहा दीदी को मिसयूज किया जा रहा था, तो सबसे ज़्यादा तो मिसयूज सचिन ने किया है नेहा को, सबसे ज़्यादा। इतना तो मिसयूज कोई नहीं किया। नेहा का अकेलेपन का फ़ायदा उठाया है सचिन ने। अगर नेहा इनसे क्लोज हुई भाई बहन के रिश्ते से, तो इन्होंने तो उनका मिसयूज किया, भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। अरे यार, ऐसा कर दिए हो ना कि भाई बहन के रिश्ते में भी अब डर लगने लगा है। यूट्यूब चैनल क्या चल गया, लोग ब्लॉग क्या बनाने लगे, अब तो भाई बहन के रिश्ते में भी दाग लगने लगा। कभी कहीं भी सुनने को ऐसा नहीं आता था कि भाई बहन के रिश्ते में भी दाग लगते हैं, लेकिन अब तो लगने लगा है। तो गलती की माफ़ी जा करके मनीषा से मांगो, तब होगा ये सब। और जो ये रिश्ते बना के रखे हो ना,
डर लगने लगा है यार अब भाई बहन के रिश्ते से। कौन सा भाई कौन सा बहन, ना किसी का कोई भाई ना किसी का कोई बहन, सब अपने अपने के होते हैं।